हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आज आप लोगों का क्या है, एग्जाम है। ठीक है ना दोस्तों, जो फिजिक्स की हैं, ठीक है ना, क्या है दोस्तों, आप लोगों का फिजिक्स है, ठीक है ना। जिसका भी ओपन इलेक्टिव होगा दोस्तों, उनका कितना 21 तारीख को पेपर है, यानी कि आज है आप लोगों का पेपर। ठीक है ना, एग्जाम है कितने बजे से, 9 बजे से। ठीक है ना, जितने बजे भी होगा आपका, लेकिन आज ही है। ठीक है ना, 21 तारीख को। तो इसके लिए मैं आपको ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ दोस्तों, कि जो हर साल फंसते ही हैं। क्योंकि दोस्तों मैं क्वेश्चन आंसर तो बताऊंगा, साथ ही साथ आपको नोट्स भी बताऊंगा जो कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। ठीक ना, तो दोस्तों सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। लीक 2024 में वो आया था, विद्युत फ्लक्स क्या है, ठीक ना, परिभाषित कीजिए। लॉरेंट बल क्या है, ठीक ना, विद्युत नेटवर्क क्या है, और इलेक्ट्रॉन गन क्या है। ठीक ना, ये कितने आए थे, 3 3 नंबर के आए थे, जिनमें से हमें 2 करना पड़ता था। ठीक ना, फिर दोस्तों 9 नंबर में क्या था, अध्यारोपण का सिद्धांत और चुंबकीय बल तथा विद्युत बल में अंतर। ठीक ना, अगला क्या रहेगा दोस्तों, तो इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक ना, तो हमसे क्या पूछा था, विद्युत फ्लक्स पूछा था। ठीक ना, तो विद्युत फ्लक्स 3 नंबर में आया था दोस्तों। तो ये आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक ना, माना कि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, वह पृष्ठ से होकर जाने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तब। ठीक ना, तब ये आपको डायग्राम बनाना है। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा क्या करना है, आपको इसमें लिखना है। ठीक ना, कि पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स क्या है, थीटा बराबर, ठीक ना, थीटा बराबर ई रूप डॉट ए रो। ठीक ना, तो थीटा बराबर आपको ये आ जाएगा। ठीक ना, और थीटा बराबर क्या आ जाएगा, जब ए पे सब जो बाहर हट जाएगा ना रो, ठीक ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। ठीक ना, फिर कॉस थीटा की जगह पे आपको क्या रख देना, जीरो रख देना। जब जीरो रखोगे दोस्तों, तो आपको पता है cos जीरो को मान 1 होता है, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक ना, अब दोस्तों मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। ठीक ना, आपको जब भी 3 नंबर में, यदि 9 नंबर में पूछे तो आपको पूरा लिख देना, और यदि 3 नंबर में पूछे कि विद्युत फ्लक्स क्या है, तो आपको ये सिंपल से परिभाषा यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, ये वाली। ठीक ना, तो आपको ये वाली लिखनी है कि किसी पृष्ठ की एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं की संख्या को उस पृष्ठ के संबंध फ्लक्स कहते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या है, अदिश राशि है। ठीक ना, आपको पूरे के पूरे इसमें 3 नंबर मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक ना, 3 नंबर में पूछे तो अगली परिभाषा, और 9 नंबर में पूछा जाए तो आपको पूरा लिख देना। फिलहाल में हमें एग्जाम में अभी हाल कितने नंबर का पूछा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें 3 नंबर में पूछा है। ठीक ना, तो हम 3 नंबर के हिसाब से क्या लिखेंगे, अगली परिभाषा लिखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कि एक विद्युत परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक ना, किससे क्या तात्पर्य है, रे की प्रतिबाधा को स्पष्ट कीजिए। अगला 8वां क्वेश्चन क्या है, कि विद्युत चुम्बकीय बल क्या है, स्थायी। ठीक ना, धारा क्या है, और सिद्ध कीजिए कि डीवी डॉट बी वेक्टर क्या होगा, इक्वल 0 में। ठीक ना, या फिर क्या होगा, पराविद्युत पदार्थ से क्या है, ये चालक पदार्थ से किस प्रकार भिन्न है। ठीक ना, और 14 नंबर में कैसे रहेंगे क्वेश्चन, ये 14 नंबर के। ठीक ना, गॉस की पीरियड में लिखना है, वायु सावर्ट का नियम लिखना है, विद्युत नेटवर्क के किरचॉफ के नियम लिखने, इलेक्ट्रॉन गन के बारे में लिखना है। ठीक ना, तो इनमें से आपको 2 करना पड़ते हैं। ठीक ना, चलिए तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं, कि जो आपको पढ़ना है। ठीक ना, यूनिट 1 में आपको कौन कौन से याद रखने हैं, सबसे ज्यादा पढ़ने हैं, आप इसको पढ़ना है। ठीक ना, जो भी आप इसका टॉपिक होगा, तो आप इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ना है। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, कूलाम। ठीक ना, कि कूलाम क्या है, कूलाम के नियम लिखिए। तीसरा क्या है, विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक ना, और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कि आपको विद्युत, ठीक ना, विद्युत, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला। ठीक ना, विद्युत द्विध्रुव, ठीक ना, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में, ठीक ना, क्या है, इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये 14 नंबर का क्वेश्चन बनेगा 2014 के, सॉरी 24 के 25 के पेपर में, इसलिए आप इससे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन। उसके बाद वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपको गॉस की पीरियड में लगानी है, जो कि अभी हाल हमें पूछी भी गई है 2024 में। ठीक ना, तो गॉस की पीरियड में ये आपको ध्यान रखना है। ठीक ना, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर 2-3 हो रहे हैं, लेकिन आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। अगली यूनिट क्या है दोस्तों, तो सेकंड यूनिट में भी दोस्तों आपको क्या रखना है, विद्युत विभव। ठीक ना, विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर रखना है। ठीक ना, समविभव पृष्ठ क्या है, ठीक ना, विलयन निकाय क्या है, बिंदु आवेश के कारण। ठीक ना, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट रखना है, और इसमें भी दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक ना, अब आपको क्या, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय में, ठीक ना, उसमें विद्युत विभव के, उसमें विद्युत द्विध्रुव के बारे में पूछा था, इसमें विभव के लिए आपको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों ज्ञात करनी है। ये भी आपका 14 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक ना, इनमें से जो मैं बताऊं दोस्तों, एक ना एक क्वेश्चन 14 नंबर का बनेगा, इसलिए बिल्कुल भी मत छोड़ें। ठीक ना, अगला क्या है, विद्युत प्रवणता को परिभाषित कीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक ना, इसके बाद आपको इनमें से कोई सा भी करना है, एक ये करना है पराविद्युत पदार्थ वाला। ठीक ना, इसके बाद हम अगली यूनिट के बारे में देखते हैं। तो अगली है थर्ड यूनिट, इसमें आपको धारा क्या होती है, इसके क्या नियम होते हैं। ठीक ना, इसके बाद आपको क्या, धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए, प्रतिरोध प्रतिभारत कीजिए, विशिष्ट धारा। ठीक ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, विशिष्ट चालकता। ठीक ना, बाद धारा घनत्व में संबंध। ठीक ना, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओम का नियम। तो ओम का नियम भी आपको थर्ड यूनिट में याद करना होगा। ठीक ना, चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगली यूनिट की यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर हमारा कोई भी, यहाँ पर किरचॉफ का नियम वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक ना, किरचॉफ का नियम आपको और फ्यूता। ठीक ना, ये 2 आपको याद रखनी है यहाँ पर, और एक और होगा क्वेश्चन यहीं पर नहीं है। ठीक है ना, अगली यूनिट में देखते हैं, ये रहा। ठीक ना, आपको आमीटर और वोल्टमीटर में अंतर होना चाहिए। ठीक ना, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर होनी चाहिए। ठीक ना, ये दोनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, 9 नंबर में पूछा जाएगा, तो ये आपको स्वाभाविक है याद होनी चाहिए। ठीक ना, लास्ट यूनिट में क्या पूछेगा दोस्तों, तो यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर केवल से केवल आपका वायु सावर्ट का नियम है। ठीक ना, ये 14 नंबर में पूछेगा, जो कि 2024 में पूछ भी चुका है। ठीक ना, उसके बाद विद्युतीय बल या लॉरेंट बल के लिए, ठीक ना, तो लॉरेंट बल भी आया है हमें, और विद्युत
बल भी आया है, ठीक ना, और चुंबकीय बल भी आया, दोनों ही आए ना, तो आपको ये भी परिभाषित करना है, यानी ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 9 नंबर 14 नंबर और 3 नंबर दोनों के लिए, ठीक ना। यहाँ पर आप कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक ना। तो सॉल्व हम कहाँ से करेंगे दोस्तों, ये रही हमारी 5वीं नोट, यहाँ पर 4 डला है, सॉरी यहाँ पर 5 होगा, ठीक ना। तो चुंबकीय फ्लक्स जो कि हमें 2024 में पूछने को मिला है, ठीक ना, लेंज के, ठीक ना, जो लेंज होती है उसके बारे में है, ठीक ना। इसके बाद आपके फेराडे के विद्युत नियम, ठीक ना, यहाँ पर। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना, बस इतना ही है। चलिए अब हम गॉस की प्रमेय को लिखते हैं, ठीक ना। तो 14 नंबर में आई थी 2024 में, ठीक ना, जो कि मैंने अभी हाल आपको बताया है। तो गॉस की प्रमेय में क्या लिखना है दोस्तों, ये आपको परिभाषा लिखनी है, ठीक ना। किसी बंद पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के 1/x∗0 के गुना होती है, ठीक ना। यदि किसी पृष्ठ के अंदर, ठीक ना, क्यू आवेश रखा दिया जाए, फ्लक्स पृष्ठ के अंदर संबंध विद्युत फ्लक्स फाई है, तब फाई बराबर के 1/x∗0 इंटू क्यू, ठीक ना। ये क्या है दोस्तों, इसकी परिभाषा है विद्युत की। देखो कैसे करनी है आपको मैं बताता हूँ, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा नीचे कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक ना। इसमें ये पूछा किसी बंद, तो ये है मतलब कि किसी बंद, ठीक ना, किसी बंद से संबंध, ठीक ना, किसी बंद से संबंधित विद्युत फ्लक्स क्या बोला है, फाई को, ठीक ना, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित, तो क्या है दोस्तों, अंदर उपस्थित 1/में क्यू है, ठीक ना। आवेश की कितनी होती है, गुना होती है, यानी कि इसकी गुना क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक ना, यानी इसकी गुना होती है, ठीक ना। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, गॉस की प्रमेय बोला है। अब गॉस की प्रमेय में आपको ये डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम कैसे बनाओगे दोस्तों, तो आपको देखो सबसे पहले क्या कर लेना, माना कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु ओ है। जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपको पता है कि माना कि इसका केंद्र क्या है, ओ है, और क्यू पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक ना। उसकी दोस्तों क्या है कि उसकी जो तीव्रता है, यानी कि जो उसकी क्या है त्रिज्या है, वो क्या है कि ए है और थीटा है, ठीक ना। उनकी दूरी कितना आर है। तो आपको ये कुछ इस प्रकार से लिख देना है, ये तो आप लिख ही लोगे, ठीक ना। फिर आपको क्या है, बिंदु ओ पर रखिए प्लस क्यू आवेश के कारण आपको ये वाली इक्वेशन लगानी है, आपने पढ़ी होगी, ठीक ना। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए है। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर आप लोग कर लेना, क्योंकि ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर बस इतना ही है, गॉस की प्रमेय सिद्ध हो गई, ठीक ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा दोस्तों, ये रहेगा पराविद्युत। ये भी आपको 14 नंबर में पूछने को मिला था। तो ऐसे पदार्थ जो विद्युत प्रवाह को दर्शाते हैं लेकिन जिनमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है, पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं, जैसे H2O, HCl, NaCl, CO2 और O2, ठीक ना। और पराविद्युत पदार्थ के क्या है, कई प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय, ठीक ना। तो ध्रुवीय को आप देख लीजिए, ऐसे पराविद्युत पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेश व ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं, ध्रुवीय कहलाते हैं, ठीक ना। जैसे H2O, और बाकी के लिखने की जरूरत नहीं। फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा इसके विस्तार से पढ़ लेना है और छोटा छोटा करके लिख देना है, ठीक ना। यहाँ पर एक डायग्राम भी रहेगा। अध्रुवीय ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के घनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे के संपाती होता है, अध्रुवीय पदार्थ कहलाते हैं, ठीक ना। ये ठीक उसके अपोजिट हो जाएगा। जो आप इसमें लिखोगे दोस्तों, ये वाला, इसमें से कोई सा भी एक कर देना और अध्रुवीय में उसका अपोजिट कर देना, ठीक ना। चलिए आपका किरचॉफ के नियम, तो ये आपको 9 नंबर में पूछा गया है, ठीक ना। तो 9 नंबर के हिसाब से दोस्तों आपको इसका क्या थोड़ा सा नियम लिख देना। प्रथम नियम में क्या बोलेगा कि दोस्तों, प्रथम नियम क्या बोल रहा है, सॉरी ये आपका पूरा ही बता देता हूँ, ठीक ना। सन 1842 में वैज्ञानिक किरचॉफ ने धारा व विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए 2 नियम दिए, जिन्हें किरचॉफ के नियम कहा गया है। प्रथम नियम क्या है, इस नियम के अनुसार, ठीक ना। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि विद्युत विभव परिपथ की प्रत्येक संधि पर कुल विद्युत धाराओं का कुल बीजगणित योग के शून्य के बराबर होता है, शून्य होता है। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो कैसे, आई क्या है दोस्तों, आवेश है, ठीक ना। क्या है देखो, विद्युत परिपथ की प्रत्येक, ठीक ना। यहाँ पर देखो डायग्राम होगा, नीचे मैं आपको बताता हूँ। ये तो यही तो बोला कि विद्युत परिपथ के प्रत्येक, ठीक ना, आवेश, आवेश क्या है, आई है, आवेश की बीज गुणन, ठीक ना। बीज गुणन का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो सिग्मा आ गया ना, सिग्मा का मतलब है बीज गणित के योग के शून्य होता है, यानी कि दोस्तों इनके क्या होता है, बीज गणित के आई, ठीक ना, कि क्या होता है, शून्य होता है, ठीक ना। इसे हम नियम को क्या प्रथम नियम बोलते हैं, जो कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर होता है, ठीक ना। तो इसमें आपको क्या बनाना है, थोड़ा सा ये बनाना है डायग्राम। डायग्राम भी कैसे बनाओगे, देखो आपको सभी के सभी कैसे कर लेने हैं, 1 2 3, इसमें जय आप बनाओगे वे बना सकते हैं, ऐसे नहीं है कि 6 बनाना, 7 नहीं, 4 भी बना सकते, 2 भी। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो संख्या यानी कि जो भी क्या है धारा यानी कि बाहर की ओर जा रही है दोस्तों, तो उसे आपको क्या करना है, माइनस के बन करके लिखना है, ठीक ना। और जो अंदर की ओर आप ले रहे हो, ठीक ना, जो अंदर की ओर जाएगी दोस्तों, वो आपको किसके रूप में लेनी है, प्लस के रूप में, ठीक ना। तो एक एक करके आपकी सभी की सभी धाराएं क्या कट जाएंगी और क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक ना, समझ गए ना। तो 0 आ जाएगा, इसलिए दोस्तों वो सिग्मा बराबर 0 आ जाता, ठीक ना। ये जो आपका द्वितीय नियम क्या बोला है इसमें, क्या किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न जालों की धाराओं में लगे प्रतिरोध व उन प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धाराओं की गुणनफल व बीजगणित योग और शाखाओं में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के बराबर होता है, ठीक ना। तो समझ गए ना, यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला है, ठीक ना। तो इसमें भी आपको कोई चिन्ह नहीं बनाना है, इसमें मत बनाना, ठीक ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना, सेल वाला नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक ना। ये अगला क्वेश्चन है। चलिए तो हम आगे की ओर चलते हैं। तो ये भी अगला क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को नहीं करना है, ठीक ना। वायु सावर्त का नियम, तो वायु सावर्त का नियम आपको 14 नंबर में आएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो एक बार आप इसे पढ़ लें, ठीक ना। ये यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊँ, ये वायु सावर्त का नियम है, बस यहीं तक है, ठीक ना। ये सॉरी यहाँ तक नहीं, यहाँ तक है, क्योंकि कुंडलियों बारे में भी पूछा गया था, ठीक ना। यहाँ तक ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन न्यूमेरिक है, ये नहीं करना आप लोगों को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल व चुंबकीय बल में अंतर। तो विद्युत बल चुंबकीय, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा जाएगा, ठीक ना। तो विद्युत बल क्या होता है दोस्तों, जब कोई आवेशित का एक समान विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उसे हम विद्युत बल कहते हैं, ठीक ना। और जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसका पहला पॉइंट हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, विद्युत बल का सदिश रूप क्या है, F वेक्टर बराबर के
क्यू ई वेक्टर होता है, ठीक ना। और चुंबकीय क्या होता है, एफ वेक्टर बराबर के क्यू ब्रैकेट में वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर होता है, ठीक ना। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा कि विद्युत बल आवेशित कण के वेग पर निर्भर करता है, ठीक ना, नहीं करता, वो ये क्या करता है, ठीक ना। अगला क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पर कि विद्युत बल द्वारा आवेशित कण पर कार्य किया जाता है, इसमें कार्य नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। तो छोटे छोटे से आपको क्या कर लेना है, नो लिखनी है, क्योंकि दोस्तों ये नोट्स है, ठीक ना, इसलिए दोस्तों इसमें बहुत सारी हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखो ये छोटा राइटिंग में लिखा है कि विद्युत बल सदैव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश लगता है, ये अनुदिश लंबवत लगता है, ठीक ना। तो ये छोटे छोटे से भी आपको क्या कर लेने हैं, 9 कर लेने, क्योंकि 9 नंबर का आएगा तो 9 पॉइंट आपको कर लेनी है, ठीक ना। 9 में से यदि आप 7 भी लिख दो तब भी आपको 9 मिल जाएंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय, ठीक ना, सॉरी एक मिनट, ठीक ना। तो क्या है चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स भी दोस्तों आपको वैसा ही है जैसे विद्युत फ्लक्स मैंने बताया था, ठीक ना। ये 3 नंबर 9 नंबर में आएगा तो आपको ये डायग्राम सहित इसका कुछ व्याकरण भी लिखनी है, और इसके बाद दोस्तों यदि 3 नंबर में पूछे तो मात्र से मात्र आपको एक परिभाषा लिखनी है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, बस इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों, तो इतने क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना